और हमें न्याय चाहिए सर जी, इसको और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहे मुजरिम को गिरफ्तार भी नहीं करे, चाहे फांसी मत दे, हमें तो हमारी इसको फोटो दिखा दे, एक बार तस्वीर दिखाए, यह आदमी उनके सामने है। हम फैसला हम करने वाले हैं, कोई करने वाला नहीं है। दे रहे हैं 1-2 दिन में कर देंगे, 1-2 दिन में कर दे। 4 दिन का टाइम लिया था, 4 दिन के टाइम में नहीं हुआ, अब 1-2 दिन का टाइम और मांग रहा है। कल 1-2 दिन का टाइम और हो जाता है, कल 31 तारीख हो जाती है। 1 तारीख को हमारा गुर्जर आंदोलन होगा। 1 तारीख को बाजार में गुर्जर आंदोलन होगा, अलाउंसमेंट करवा देंगे। जिस भाई को दुकान, जितनी भी दुकान बंद है, जिस अलाउंसमेंट से बंद करवाएंगे। और उसके बाद में देखो, बाजार में कुछ भी हो सकता है। अगर ठाडा जोरी से कोई कुछ करता है तो कुछ भी उसके इंतजार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। रणनीति यही रहेगी सर जी, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और जो धरने पे बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। खुलासा का कोई ऐसा हवाव नहीं दिख रहा हमारे को जो खुलासा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत नारायणपुर के मंडाला की ढाणी में इस समय मैं मौजूद हूं। जी हां, 24 अगस्त को जिस तरीके से 4-5 बदमाश थे, उनके द्वारा दुकानदार हंसराज गुर्जर पर हमला किया गया था, आंख में चाकू मार दिया गया था और उनके पास जो नकदी थी, लगभग 1.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, उसको वो लूटकर फरार हो गए थे। 6 दिन के उपचार के बाद हंसराज गुर्जर को अब छुट्टी मिल चुकी है जयपुर से और वो घर पहुंच चुके हैं। तो अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो मैं हंसराज भाई, मैं सबसे पहले तो जो आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरीके का स्वास्थ्य है आपका। सर स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, हाँक में दर्द है और हमारे हाँक काफिल है, जो इसमें से 10% सही है, बाकी खराब हाँक। आप देख सकते हैं, हंसराज भाई लगभग अभी 6 दिन के बाद नारायणपुर लौटे हैं और धरना भी लगातार जारी है। स्वास्थ्य अभी भी इनका ठीक नहीं है, आंख है वो बिल्कुल दिखना बंद है। अभी अभी ऑपरेशन डॉक्टरों के द्वारा किया गया था। हंसराज जी, 6 दिन से लगातार यहाँ धरना भी दिया जा रहा है, मंत्री जी भी आज आपके पास आई थी, क्या आश्वासन उनके द्वारा भी मिला है आज? वो आश्वासन इतना दे के गए कि 1-2 दिन में आपका खुलासा कर देंगे, आप धरना को उठवा दो। हम धरना ऐसे जड़ से नहीं उठाएंगे जब तक हमारा खुलासा नहीं होगा, जब तक। मैं जानना ये चाहूंगा कि हमने जो प्रत्यदर्शी थे, जो लोग आप पर हमला हुआ था उस समय आपके पास दौड़कर आए थे, पोसवाल परिवार के लोग थे और भी राहगीर थे, वो लोग आए थे, उनसे हमने घटना की जानकारी ली। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी घटना कैसे हुई, कैसे दुकान बढ़ा के आए थे, क्या पूरी घटना हुई और कैसे हमला आप पर किया गया? सर जी, मैं 9:15 बजे दुकान बढ़ाया था। वहां से कोई एक आटा कट्टा का फोन आया था मेरे पास, करीबन 6-6:30 बजे। तो मैं उसको आटे कट्टे के लिए मना कर दिया था कि भाई मेरे से आटा कट्टा नहीं आएगा, मैं 9:30 बजे आता हूँ, 9-10 बजे आता हूँ, मेरे से आटा कट्टा नहीं आएगा। तो वो जब बोला कि यार तू आए जब ले आना, ठीक है कि मैं ले आऊंगा। मेरे से फोन होने के बाद में उसको कह दिया था कि भाई मैं, आप मेरे से आगे मिलना, एक पोसवाल परिवार से कट है तो उस कट पे मिल जाना, मैं आपका कट्टा वहां रख दूंगा। कहते ठीक है, मैं मिल जाऊंगा। उसके बाद में सर जी, मैं 9-9:15 बजे दुकान बढ़ा के मैं आटा कट्टा को रख के, उसके बाद में उसके पास फोन मिलाता हूँ, 8-10 फोन मिला दिया, तो मेरे फोन उठा के जवाब नहीं दिया। जवाब न देने के कारण मैं वहां से चल दिया, भाई अब धीरे धीरे अपने रास्ते चलेंगे तो मिलाते चलते रहेंगे, तो उठा लेगा, गले में उठा लेगा। इसी रास्ते से मैं आ रहा था कि सियाराम दास जी की चढ़ाई में से 3 लोग वो सिर के तौलिया बांध रखे थे और पेशाब कर, नीची नाड़ करके पेशाब कर रहे थे। जब मैंने देखा कि वह पीने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थोड़ी सी आगे जाके मेरे पीछे उसने गाड़ी लगाई। गाड़ी लगा के वो मैं धीरे धीरे बाईपास क्रॉस कर दिया। बाईपास क्रॉस करके वहाँ पे एक लेबर पड़ी थी, वहाँ पे मोखल नहीं लगा उनका। थोड़ी आगे जाके एक पोसवाल परिवार का मकान है, उससे आगे जाके एक मंदिर है, उससे मेरे साइड लेके उसमें साइड में खड़ी कर दी गाड़ी। वहां से एक जना तो गाड़ी पे बैठा हुआ था, 3 बंदे उतरे गाड़ी से, पीछे से वार कर दी, लाठी मारी पीछे से। दूसरा बंदा साइड में आके फिर हाथ पे लाठी मारी। जब हाथ से लाठी मारने के बाद में गाड़ी छूट गई और गाड़ी गिर गई, उसके बाद में होकी थी या चाकू थे उनके पास, वो हाँक पे वार कर दिया, मैं बेहोश हो गया सर जी। बाहर तो अब मचाया मैंने, तो पोसवाल परिवार से दो एक बच्ची उठी और उठने के बाद में उसके पापा को जगह खिलाई है, तो कोई बंदा है बाहर गाल रहा है, कोई इसको पीट रहे हैं। वो आके मेरे को उठाए, उठा के फिर वो हॉस्पिटल ले गए। रोड पे तो सिर रेफर कार्ड बना दिया विक्रम जी ने जयपुर के लिए। सर जी, हम जयपुर पहुंच गए थे करीबन 2 बजे, 2 बजे पहुंच गए थे, 12-2 बजे पहुंच गए लगभग। तो वहां से उसमें कोमा सेंटर से, वहां से उसमें कर दिए चरक भवन में। चरक भवन में सुबह 9 बजे ऑपरेशन हो गया था हमारा, 9 बजे से 12 बजे ऑपरेशन हो गया था। कितने घंटा ऑपरेशन चला 3 आपका घंटा का? ऑपरेशन था।
9 से 12 बजे तक का ऑपरेशन था। ऑपरेशन में भी यही डॉक्टर यही बोले थे कि भाई देखो, भगवान की दया से 10%, 10-15% आपकी आँख सही हो सकती है, न कोई वो नहीं है। उसके बाद में हम 8 7 6 दिन वहाँ पड़े रहे सर जी, ये बात हमारी थी। मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे हैं कि सिया रामदास आश्रम के पास में वो लोग बाथरूम वगैरह कर रहे थे, उस समय मुंह ढक रखा था उन्होंने। ये रुमाल आप उनको ऐसे पहचानते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा कि सर भाई जी वो लोग पहचान, ऐसा? ऐसा ऐसा विश्वास नहीं था मेरे पास। ऐसा विश्वास होता तो मैं वहीं पहचान कर थोड़ी मारे की वो है मकान, वहीं गाड़ी खड़ी करके मैं वहीं से बोल लेता कि भाई ये बंदे मेरे लहर है। मेरा ऐसा कोई दायित्व नहीं था, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेरे गाँव के होंगे, कोई भाई लहर लहर चल रहे हैं, चलने दे अपना क्या लेंगे। ये कोई भय नहीं था सर जी मेरे। हंसराज जी, आप दुकानदार हैं, एक व्यापारी टाइप के आदमी हैं, काफी लोगों से संपर्क में रहते हैं। ऐसा कोई था कि किसी से आपकी दुश्मनी हो या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और वो ऐसा कुछ क्या था उन लोगों की मनसा, जैसे जहां तक आप सोचते हैं? अब सर जी उनका तो कोई ये तो मैटर मारने का था या भाई लूट मारने का था, ये तो कोई ये तो संघर्ष था ही कुछ ना कुछ तो। पर ऐसा मेरा कोई 20 साल हो गई मेरे को मार्केट में बैठते हुए, कोई बाजार का है कोई गांव का ऐसे कह दे कि भाई इस बंदे से कोई रंजिश है, ये किसी से लड़ता है या किसी से बहस करता है, आज तक मेरे गांव में या कोई बाजार में कह दे अपनी गारंटी उस चीज की, कोई रंजिश नहीं है अपनी किसी से भी। हमने भी जहां तक मालूम किया, बाजार में भी मालूम किया, आपके ढाणी के लोगों से भी मालूम किया, अभी तक इस तरीके से आपका कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी से बुरे हो आप या किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह हो। तो क्या लगता है आपको कि कौन थे वो लोग जो इस तरीके से आपके साथ किया है? अब सर जी ये तो भगवान जाने अब क्या है। अब अपने तो जब अपने को इस अंधा विश्वास होता तो मैं वहीं पकड़ ले, जहाँ वो लाठी दिए वहीं मैं मेरी गाड़ी खड़ी करके वहीं पकड़ लेता, तो वो 2 लाठी और दे लेता, इतनी देर में कोई ना कोई तो आता ही। तो ऐसी कोई रंजिश नहीं थी मेरे, विश्वास था, एक घात नहीं थी ऐसे कि भाई अपने साथ ये दोगाचार हो जाएगा, ये है सर। लगातार 6 दिन से धरना आपका रामलीला मैदान में चल रहा है, वहां पर काफी नेता लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से न्याय की अपील करेंगे उनसे? न्याय से अपील ये है सर जी, जब तक धरना जारी रहेगा, जब कल के और त्योहार है, परसों अनाउंसमेंट किया जाएगा, पूरा बाजार बंद रहेगा, पूरे गांव के आदमी रहेंगे, जो आदमी गांव के और बाजार के करेंगे उसके मुताबिक वो अपना जो भी है वो बैठे हैं उसी तरीके से उठाया जाएगा। कोई नेता के तरीके से नहीं उठाया जाएगा, कोई उसके तरीके से नहीं उठाया जाएगा। जो अपना फैसला अपने सारे पूरे बाजार के करेंगे या गांव के करेंगे उस तरीके से फैसला होगा। और हमें न्याय चाहिए सर जी, इसको और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहे मुजरिम को गिरफ्तार भी नहीं करे, चाहे फांसी मत दे, हमें तो हमारी इसको फोटो दिखा दे, एक बार तस्वीर दिखाए, यह आदमी उनके सामने है, हम फैसला हम करने वाले हैं, कोई करने वाला नहीं है। अभी तक आपके पास आज शायद पुलिस अधिकारी वगैरह भी आपसे मिले सब थे, मिले, तो वो लोग क्या आश्वासन दिया है वो आपने? आश्वासन यही दे के गए हैं सर जी, 1 2 दिन में आपका खुलासा कर देंगे, जल्दी से जल्दी, यही तो आश्वासन दे रहे, ठंडे पानी की छींटे दे रहे हैं, 1 2 दिन में कर देंगे, 1 2 दिन में कर दे। 4 दिन का टाइम लिया था, 4 दिन के टाइम में नहीं हुआ, अब 1 2 दिन का टाइम और मांग रहा है, कल 1 2 दिन का टाइम और हो जाता है, कल 31 तारीख हो जाती है। 1 तारीख को हमारा गुजर आंदोलन होगा, 1 तारीख को बाजार में गुजर आंदोलन होगा, अलाउंसमेंट करवा देंगे, जिस भाई को दुकान जितनी भी दुकानें बंद है जो अलाउंसमेंट से बंद करवाएंगे। और उसके बाद में देखो बाजार में कुछ भी हो सकता है, अगर ठाडा जोरी से कोई कुछ करता है तो कुछ भी उसके इंतजार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। लगभग 6 7 दिन का समय आपने दे दिया है प्रशासन हाँ को, उसके बाद फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही रहेगी सर जी, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा, और जो धरने पे बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। आज कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत भी आज यहाँ आपके पास पहुंची है, उनके द्वारा क्या मैसेज दिया गया या क्या कहा गया आप उन? वो ये कह के गए हैं कि आप चिंता मत करो, 1 2 दिन में आपका वो बांसुरु गोली चली थी, उनका कोई धरना दे दिया न, उनको बाजार बंद करवाना पड़ा, मैं उनका भी पकड़वा दी थी। और यह भी आपके बाजार का आपका प्रशासन आधा अपने पर धरना रखता है, अपने पे क्या ध्यान रखेगा प्रशासन, तो अपनी जो जांच कर रही है वो करता रहो। हमारे तो कोई शांत वातावरण से बैठे हैं, ऐसे कोई हावलड़ तो कर रहे नहीं है कि भाई बाजार में हावलड़ कर रहे हैं। जो भी है वो उसको 1 2 दिन में आपका जो वो भी कह के गई, 1 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, चलो ठीक है सब मैडम, आप 1 2 दिन में हमारा काम हो जाएगा तो हम अपना धरना उठवा देंगे। जिस तरीके से उन्होंने आपको कहा, पुलिस प्रशासन ने भी कहा, कैबिनेट मंत्री ने भी आपको कहा, क्या लगता है आपको कि खुलासा हो पाएगा आपकी घटना का? खुलासा जिस का सर, खुलासा का कोई ऐसा हवाव नहीं दिख रहा हमारे को जो खुलासा हो जाएगा। खुलासा तो जब होता ना कि हमारे को इतने दिन से खुलासा नहीं हुआ, तो 2 दिन में खुलासा कहाँ कर देंगे, ये बात है। तो ये थे पीड़ित हंसराज गुर्जर,
जिनके साथ 4-5 बदमाश, बाइक सवार बदमाश थे, उन्होंने हमला करके घायल कर दिया था। जयपुर इनका आँख का उपचार चला था, लगभग 3 घंटे इनका आँख का ऑपरेशन हुआ था और 6 दिन के बाद अब ये नारायणपुर घर पहुँच चुके हैं। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि 10 से 15% आशंका है कि संभावना है कि इनकी आँख की रोशनी आ सकती है, नहीं तो एक आँख इनकी खराब ही मानी जाएगी। कैबिनेट मंत्री भी आज इनसे मिली और इनको आश्वस्त किया कि 2 दिन का समय प्रशासन को और दिया जाए। तो अंशराज भाई बता रहे हैं कि 2 दिन के बाद में फिर अगर कुछ गलत हुआ या फिर आंदोलन अगर बढ़ाएं हम तो फिर उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस तरीके की दुकानदार अंशराज ने चेतावनी दी है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगी तब तक धरना इनका लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।